जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। संगत जी, अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखित या ऑडियो किसी भी रूप में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि YouTube के द्वारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक भेजा जा सके। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी का एक और मिरेकल है कि गुरु जी ने कैसे लाइफ सेव करी, और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कोलकाता से अनामिका पिंकी आंटी जी ने। हाँ जी, कोलकाता से अनामिका पिंकी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया, और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की जो सेवा की है वो की लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। मैं अनामिका पिंकी आंटी जी का और अनन्या श्री आंटी जी का दिल से शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के पास मेरा पहला संगत है। मैं कोलकाता से अनामिका पिंकी बात कर रही हूँ। मैं बंगाली हूँ, तो मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा आप माफ़ कर देना मुझे। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ये मेरा पहला संगत है। गुरु जी से मेरी जान पहचान, गुरुजी से मेरी इतनी मैं जानती नहीं थी कि कौन है गुरुजी, क्या है। मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसकी शादी हुई है दिल्ली में, तो मैं वहाँ जब गई तो मैं जाती हूँ। आज 18-19 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन अभी हाल ही फ़िलहाल में मैं जब वहाँ गई तो मैंने उसको देखा कि वो लोग जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हैं वो लोग, लेकिन मैं कभी नहीं गई। तो हम लोग शिमला गए थे अभी दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीना में जब शिमला गए थे तो शिमला से हम लोग थोड़ी मनाली में हम लोग पहाड़ी में गए, तो वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ गिरा है शिशु में, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर थोड़ा हम लोग घूम फिर रहे थे, तो हमारे साथ मेरा एक भाई है वो गया था। तो उसकी तबीयत, वो गिर गया था वहाँ पर पहाड़ी में, सीढ़ी से उतरते वक्त वो गिर गया था। तो गिरने के बाद उसके सर पे चोट लगी थी। तो हम सब ने बोला कि सर पे चोट लगी, ठीक है? तो बोला ठीक हूँ मैं। तो इधर उधर घूमने के बाद थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, आप लोग इंजॉय करो, मैं ऊपर जाके बैठता हूँ। तो वो ऊपर जाके बैठ गया और हम लोग अपने में मस्ती करने में लग गए। तो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जो गाइड था तो वो आके बोला कि मैडम जी आप लोग जल्दी चलो, क्योंकि आपके साथ जो भाई साहब आए हुए हैं जो ऊपर हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही है। तो हम तुरंत भागते भागते ऊपर गए, तो देखा कि वो बहुत ही, मतलब उससे वो वॉमिटिंग किया हुआ है और बिल्कुल आँख खोल ही नहीं पा रहा है, हालत बहुत ही ख़राब है उसकी। तो तुरंत हमने गाड़ी जो पार्किंग में थी तो गाड़ी को बुलाया, बोला यहाँ पर नज़दीक में कहाँ पर है, हम लेके जा सकते हैं अस्पताल या कुछ। बोले मनाली में ही है और नियर बाई एक छोटा सा है। तो हमने कहा जल्दी चलो, मतलब मान लो कि 10 कदम दूरी पर हमारी गाड़ी थी, तो उसको हम कंधे के भरोसे लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा था, उसकी आंखें पूरी बंद थी, वो जा नहीं पा रहा था। तो कैसे भी करके उसको लेके हम लोग गाड़ी में चढ़े और एकदम आँख ही नहीं खोल रहा था, बार बार हम बोले कि आँख खोलो आँख खोलो। तो तुरंत मुझे पता था कि मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है वो गुरुजी को मानती है। तो गुरुजी, उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी है। तो मैंने उसको बोला कि तो गुरुजी को बुला। तो उसने गुरुजी को बुलाना शुरू किया, तो मैंने भी गुरुजी को बुलाना शुरू किया कि गुरुजी ठीक कर दो, अभी इतनी दूर आए हैं। उसके साथ वो अकेले ही गया था ना, उसकी बीवी बच्चा कोई नहीं गया था, तो हम लोगों के साथ गया हुआ है। क्या हो जाएगा, क्या हो गया उसको, कुछ हो सकता है ऐसे। तो गाइड लोग बोल रहे हैं कि इसको आप लोग पानी पिलाओ, ऊपर में ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में है कि वो बंदा गिर गया था, हम सबके दिमाग में था कि वो बंदा गिर गया था, सर पे चोट लगी थी। और सर पे चोट लगने के बाद अगर कोई उल्टी करता है, वॉमिट करता है, तो इसका मतलब कुछ सही नहीं होता है, इंडिकेशन कुछ सही नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम मतलब मैं तो इतना गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन कहाँ से पता नहीं कुछ मेरे अंदर एक विश्वास आ गया कि
गुरुजी ही हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। इस वक़्त इतनी विपदा आई है, तो मैंने भी गुरुजी को बुलाना शुरू किया कि सिस्टर को बोला कि गुरुजी को बुला। मैं भी बोल रही थी कि गुरुजी ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो इसको ठीक कर दो, कैसे भी करके इसको ठीक कर दो। फिर हम नीचे नीचे की तरफ आ रहे थे, गाड़ी नीचे की तरफ आ रही थी, तो एक जगह पर हमने जहाँ से वो कपड़ा रेंट में लिया था, तो वो कपड़ा तो देना ही पड़ेगा उनको। तो जल्दी जल्दी उतार के, मतलब हम लोग गाड़ी में उतार लिए थे कि जल्दी जल्दी उनको दे दे। तो देने के लिए मतलब कैसे भी करके उनको वापस कर दे। तो ऐसे करने गए तो देखा कि छोटी वाली सिस्टर बोली कि उसको लिम्का लेके दो, एक एक लिम्का दो, कैसे भी करके उसको पिलाना है। तो हम बाहर से ही देख रहे हैं कि वो खिड़की में से बहुत ही और ज़्यादा बहुत वॉमिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बोले कि नहीं, अभी तो इसको डॉक्टर के पास लेके हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी चलो। लेकिन मतलब कृपा है गुरु जी की, परमात्मा की, शिव जी भगवान की, कि मतलब जैसे गाड़ी चलने लगी, उसकी तबीयत ठीक होने लगी और वो बोला मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाना है, मेरे को खाना खाना है। फिर खाना खाने के लिए वो फिर हम लोग गए और बिल्कुल वो ठीक ही हो गया, एकदम सही हो गया, सही हो गया, उसको और कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ कलकत्ता में आके भी उसका हमने इलाज करवाया, स्कैन करवाया, कुछ नहीं निकला, सब सही था। तो ये मेरा गुरु जी के पास पहला संगत है। और भी संगत है, मैं शेयर करूँगी, और भी मेरे साथ हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और गुरु जी को शत शत नमन। और मैं शुक्राना गुरु जी, अ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ हो, हमारे साथ रहोगे। और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमन संगत जी, गुरु जी नमन।